देखिए, लोकसभा का चुनाव हो चुका है, गिनती भी हो चुकी है और आंकड़े भी आ गए हैं और नंबर गेम जो है शुरू हो चुका है। और नंबर गेम आने के बाद जो है एन फैक्टर काम करना शुरू कर चुका है। नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत तो आया नहीं, उनकी जो पार्टी जो है 240 पर अटक गई है। ऐसी स्थिति में अब उनको सहारा की जरूरत है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है अपनी मांग रख दिए हैं। ठीक है, सरकार बनाइए, हम चट्टानी एकता के साथ आपके साथ खड़े हैं और जो है हमारी कुछ मांगे हैं। अब उनमें से कुछ मांगे जो है तो पूरा किया जा सकता है, लेकिन कुछ मांगों के ऊपर जो है कतरा रहे हैं और कुछ मांगे ये है कि उनको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। बिहार जो है बहुत दिनों से विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहा है और उधर चंद्रबाबू नायडू भी जो है अपने राज्य के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं। तो आइए आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि विशेष राज्य की दर्जा क्यों मांगा जा रहा है और विशेष राज्य की दर्जा मिलने के बाद उन राज्यों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है और विशेष राज्य की दर्जा मिलने के बाद उस राज्य में क्या कुछ होने लग जाता है, क्या फ़ायदे होने लग जाते हैं, कितनी तेज़ी से तरक्की होने लग जाता है, रोजगार कितनी तेज़ी से बढ़ता है, व्यापार कितने तेज़ी से बढ़ता है। उन सभी चीज़ों का आज हम जानेंगे कि विशेष राज्य का जो दर्जा क्यों मांगा जा रहा है और उससे क्या लाभ होने वाला है, क्योंकि पूरे देश में आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है विशेष राज्य का दर्जा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नीतीश कुमार के जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सामने अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग के लिए दबाव डालने का बढ़िया मौका है। दोनों नेता इसके लिए लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं। दोनों ही नेता एनडीए के साथ रहे भी हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए दबाव में आती नहीं दिखी। तो क्या अब वह स्थिति आ गई है? आखिर विशेष राज्य के दर्जे के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश क्यों मांग रहे हैं? विशेष राज्य के दर्जा मिलने से क्या फायदा होगा और इसके तहत क्या प्रावधान है, यह जानने से पहले यह जान लें कि विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलता है। विशेष श्रेणी का दर्जा भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे राज्यों के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। आज जो पूरे देश में ये जो सवाल गूंज रहा है कि विशेष राज्य के दर्जा और विशेष राज्य है क्या, उसको पहले समझने की प्रयास करते हैं। विशेष श्रेणी के दर्जा पाए राज्यों को कई लाभ मिलते हैं। इन राज्यों को बढ़ी हुई फंडिंग मिलती है। अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए 90% पैसे केंद्र सरकार देती है, जबकि 10% पैसा राज्य सरकार को देना होता है। अभी केंद्र सरकार की योजनाओं में केंद्र सरकार 60% पैसा देती है और राज्य सरकार जो है 40% देती है। कुछ योजनाओं में आंकड़ा 50-50% का होता है। बात को ऐसे समझिए, केंद्र सरकार जब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देती है तो उस विशेष राज्य के दर्जा के तहत जो केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए जो पैसे देती है उसका 90% अनुदान केंद्र सरकार को देना पड़ता है और 10% जो है राज्य सरकार को देना पड़ता है। दूसरी स्थिति में अभी क्या चल रहा है उसको भी समझिए। अभी अगर बिहार सरकार के लिए किसी योजना के तहत 100 करोड़ रुपए पारित होते हैं तो उस 100 करोड़ रुपए में से 60 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और 40 करोड़ रुपए बिहार सरकार को विकास के लिए देना होगा, तभी ये योजना पूर्ण होगा। विशेष श्रेणी के राज्य एक वित्तीय वर्ष से दूसरे वित्तीय वर्ष बिना इस्तेमाल किए गए फंड को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे संसाधनों का सही उपयोग हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, अगर हमें इस साल जो पैसे मिले हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए तो हम इस पैसे को अगले साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पैसे लौट के केंद्र सरकार को नहीं जाएगी। लेकिन अभी वस्तुतः जो स्थिति है बिहार में, जो अगर केंद्र की पैसे का इस्तेमाल नहीं होता है इस वर्ष तो ये पैसे अगले वर्ष जो है लौट के चला जाएगा, वो जीरो हो जाएगा और वो पैसे का इस्तेमाल ना होना हमारे राज्य के लिए हानि होता है। अमूमन कई केस में इस प्रकार के कई योजनाओं के साथ ऐसा स्थिति बन जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से पैसे आ जाते हैं, राज्य सरकार के पास अगर पैसे नहीं होते हैं तो फिर उस पैसे को इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इन राज्यों को विशेष छूट मिलता है टैक्स में, जिसके उत्पादक शुल्क हो गया, सीमा शुल्क में छूट के साथ साथ आयकर और कॉर्पोरेट कर भी
शामिल है। विशेष श्रेणी के राज्यों को केंद्र के सकल बजट से 30% की राशि का आवंटन मिलता है। इस बात को इस तरह से समझिए, जितने भी टैक्स हैं उन टैक्सों में विशेष छूट मिल जाता है, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग टैक्स हो, चाहे आपका सीमा टैक्स हो, चाहे आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो या फिर इनकम टैक्स हो। इन सभी टैक्सों में विशेष छूट दे दी जाती है। अब केंद्र सरकार जो वार्षिक बजट बनाती है, उस वार्षिक बजट में से 30% यानी 30% जो है विशेष श्रेणी को राज्यों को दिया जाता है। बजट का 30% का राशि जो है विशेष स्टेटस पाए राज्यों को आवंटित किया जाता है। फिलहाल देश में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। उसमें असम है, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा मिला हुआ है। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद इसके गठन के समय ही विशेष राज्य का दर्जा मिल गया था। नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो राज्य सरकार के पास कुछ पैसा बचता और इससे राज्य का काफ़ी विकास होता। जदयू के नेताओं की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर तमाम तर्क दिए जाते रहे हैं। इसमें एक तर्क यह भी है कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय बेहद कम है। जदयू के नेताओं का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केंद्रीय सहायता में वृद्धि होगी और अलग अलग तरह के टैक्सों में छूट मिलेगी और इस वजह से बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सकेगा। नीतीश कुमार ने 2022 में कहा था कि अगर 2024 में केंद्र की हुकूमत में गैर बीजेपी दलों की सरकार बनी तो सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। तब नीतीश विपक्षी दलों को एकजुट करने के अभियान में जुटे हुए थे। एनडीए के साथ गठबंधन में होने के बावजूद नायडू विशेष दर्जा हासिल करने में विफल रहे। इसके बजाय केंद्र ने कुछ परियोजनाओं के लिए ऋण और ब्याज की अदायगी सहित 5 साल के लिए विशेष सहायता की पेशकश की। हालांकि विशेष सहायता निधि जारी करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि लाल फीता शाही बढ़ने से फंड उस गति से आगे नहीं बढ़ा। इस वजह से आंध्र प्रदेश में असंतोष पैदा हुआ। राज्य ने तर्क दिया कि विशेष दर्जे का तहत वादा किया गया मुआवजा बहुत अधिक होगा। विपक्षी की आलोचना और दबाव का सामना करते हुए नायडू ने 2018 में एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया था। उन्होंने कहा था कि विशेष दर्जा न देकर राज्य के साथ अन्याय किया गया है, तो क्या अब उसको यह दर्जा मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। अब ये नरेंद्र मोदी के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है और नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है कि जो सरकार नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के सहारे बनने जा रही है केंद्र में, और वो सरकार अगर बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं दे पाती है, फिर ऐसे सरकार को समर्थन देने से क्या फ़ायदा होगा? ये बिहार के जनता और आंध्र प्रदेश के जनता बारंबार सवाल पूछेगी, क्या विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल रहा है? नीतीश कुमार का भी यही प्रश्न है और नीतीश कुमार लगभग, जहां तक मुझे याद है कि 2015 या 14 से ही नीतीश कुमार इस प्रश्न को खड़ा करते आ रहे हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तभी बिहार फिर से उठ खड़ा होगा और बराबरी कर पाएगा उन राज्यों को जो राज्य विकसित हो चुके हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं, और मिलना चाहिए कि नहीं? नीतीश कुमार को इसके लिए क्या कुछ अपना स्टैंड पे कायम रहना चाहिए या नहीं, या अनकंडीशनल सपोर्ट कर देना चाहिए नरेंद्र मोदी को? बाकी इस खबर के प्रति बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।